गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 9th स्टूडेंट। हम लोग सब्जेक्ट साइंस में फिजिक्स पार्ट के अंतर्गत पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियोज में हम लोग डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और टेम्परेचर बढ़ाने से स्टेट पर क्या असर होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े। पिछले वीडियोज में हमने बताया था कि चूँकि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब सॉलिड स्टेट मैटर को हीट करते हैं तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। अब लिक्विड स्टेट मैटर को जब हम हीट करते हैं तो हम लोगों का गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है। इसके विपरीत गैस को अगर कूल करेंगे तो यह लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। लिक्विड को कूल करेंगे तो हम लोगों का यह सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर, हीट करने पर टेम्परेचर इंक्रीजमेंट होता है। कोई किसी भी स्टेट का मैटर हो, किसी भी स्टेट का मैटर हो, अगर उसको हम हीट एनर्जी देंगे तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होगा। कूल करेंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा। लेकिन जब स्टेट में चेंजिंग होता है तो देयर इज नो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट इन टेम्परेचर। तो हम आज इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जब स्टेट चेंजिंग के समय टेम्परेचर न घटता है न बढ़ता है तो यह हीट एनर्जी कहाँ जाती है, इस हीट एनर्जी को क्या कहते हैं, ऐसा क्यों होता है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके लिए एक एक्टिविटी हम ले रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिए और समझिए। इसमें एक बीकर, में आइस का टुकड़ा लेकर के इसमें स्टीरर को लगा दीजिए। इसमें स्टैंड से एक थर्मामीटर इसमें डुबा दीजिए। सपोज करिए कि थर्मामीटर का हम लोगों का है इस पूरे बीकर को ट्रिपॉड स्टैंड के ऊपर रख दीजिए और नीचे से या बुनसन बर्नर से इसको गरमाने का प्रयास करिए। गरमाने के पहले सबसे पहले सबसे काम पहला कि इस तरह से अरेंजमेंट करने के पश्चात इसमें आप टेम्परेचर इसका नोट करिए। तो टेम्परेचर नोट करेंगे तो चूँकि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही शो करेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड शो करेगा। अब इसके बाद आप बुनसन बर्नर से इसको हीट एनर्जी देना शुरू करिए। हीट एनर्जी देते जाएंगे
तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, हम देखते हैं कि हीट एनर्जी देने के पश्चात भी यहाँ पर आइस मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट होता है, लेकिन देयर इज नो इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर। यह टेम्परेचर तब तक नहीं इंक्रीज करता है जब तक ऑल आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर में नो इंक्रीजमेंट तब तक जब तक कि होल आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। अब इसके पश्चात अगर हम फर्दर हीट एनर्जी देते रहें तो अगर पूरा आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हो गया तब उसके बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है। तो इतना देर तक हम लोग हीट एनर्जी जो दिए वह हीट एनर्जी को हम लोग लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, क्योंकि देयर इज नो इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर। तो याद रखिए कि जब स्टेट में चेंजिंग होता है तो हीट एनर्जी देने लेने के पश्चात भी देयर इज नो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट इन टेम्परेचर। दिस हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसको हम लोग डिफाइन इस प्रकार से किए हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू लिक्विड मटेरियल विदाउट इट्स रेजिंग इट्स टेम्परेचर। देखिए, सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए हीट एनर्जी देनी होती है, लेकिन अगर लिक्विड स्टेट मटेरियल है उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कराना है तो हीट एनर्जी उसमें से रिलीज कराना होगा। तो लेटेंट हीट 2 तरह का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब सॉलिड को लिक्विड में स्टेट चेंजिंग होता है तो इसमें जो हीट लेटेंट होती है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट चेंजिंग स्टेट टेम्परेचर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 kg आइस जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको 1 kg वाटर में अगर चेंज करना हो विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। It has been found that amount of heat energy required to change 1 kg ice into 1 kg water without raising its temperature is 3.34 into 10 to power 5 joule per kg। 1 kg आइस को 1 kg वाटर में विदाउट रेजिंग इस टेम्परेचर अगर कन्वर्ट करना है तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आवश्यक होगी वह इतना होगा जूल में। दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। सिमिलरली अब ध्यान दीजिए कि 1 kg आइस को वाटर में बदलने के लिए इतनी हीट देनी पड़ेगी। इसका उल्टा बोलिए कि अगर 1 kg वाटर हो जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर भी हो सकता है और आइस भी हो सकता है, दोनों का टेम्परेचर सेम हो सकता है। तो अगर 1 kg वाटर जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो उसको अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आइस में कन्वर्ट करना हो तो इतनी हीट एनर्जी उसमें से रिलीज करानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, उसको उतना ठंडा करना पड़ेगा।
तो लेटेंट थीटा फ्यूजन ऑफ आइस इज दिस जूल पर केजी, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। यही कारण है कि कूलिंग इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए हम लोग आइस का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर भी हो सकता है। लेकिन कूलिंग इफेक्ट उत्पन्न कराने के लिए हम लोग ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करते, बल्कि आइस का प्रयोग करते हैं। तो कारण क्या है? यही है, इट कैन एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट एनर्जी ऑफ दिस अमाउंट देन वाटर। आइस कैन एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देन वाटर because its latent heat is this joule per kg. So ice is used for cooling effect than water. अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़िए और लेटेंट थीटा वेपराइजेशन और अन्य चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।